Hi guys, welcome to another office vlog. I feel like munching. द डे इन अ लाइफ ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये वाली रील तो हम सब ने देखी है। ये सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, फिर वहाँ जिम करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर वहाँ उनका टी ब्रेक होता है, स्नैक ब्रेक होता है, लंच ब्रेक होता है। वहाँ प्ले स्टेशन खेलेंगे, टीवी देखेंगे, फन टाइम करेंगे, सब करेंगे पर काम नहीं करेंगे। तो ये एकदम गलत भी नहीं है। एज वर्किंग एन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, समटाइम्स इट हैपन्स। कुछ दिन होते हैं जो ऐसा हम एक्सपीरियंस करते हैं एज वर्किंग इन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, बट समटाइम्स ड्यू टू द हैवी वर्कलोड इनके पास सांस लेने का भी टाइम नहीं होता। तो द पॉइंट इज, जितनी ये फील्ड शाइनी, ग्लिटर और अमेजिंग एंड फैसिनेटिंग लगती है, उतनी ही स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड मेहनत चाहिए इसको क्रैक और इसको प्रिपेयर करने। सो दैट्स व्हाई दिस वीडियो कम। किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को क्रैक करने के लिए, उसकी इंटरव्यू प्रिपेयर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डीएसए। और हम इस वीडियो में देखेंगे कि डीएसए को कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या ट्रिक्स लगती है, क्या रिसोर्स हमें यूज करने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या मिस्टेक हमें अवॉइड करनी है वाइल प्रिपरेशन। और इस वीडियो में सबसे ज्यादा मैं फोकस करूंगा ऑन द माइंडसेट, बिकॉज लोग बीच बीच में ही छोड़ देते हैं डीएसए बिकॉज दे फील डिफिकल्ट एंड दे फील हार्ड। सो दैट्स वाई मुझे लगता है कि अगर हमने माइंडसेट ही हमारा चेंज कर लिया और हमने माइंडसेट ही इंप्रूव कर दिया, तो मुझे लगता है बहुत इजीली डीएसए हो जाएगी फॉर एवरीबॉडी। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। माय नेम इज ऋषम सोलंकी। आई हैव अराउंड 4+ years of experience as a software engineer and a tutor in a product based and service based company. एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ आई वुड लर्न डीएसए इफ आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो विद एंड लेट्स गेट इनटू इट। सो डीएसए इज अ डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर साइंस। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये रिसोर्स कर लो या ये इजी हो जाएगा डीएसए, या फिर ऐसे करो या ये पाथ फॉलो करो। नो, मैं आपको कोई फॉल्स होप नहीं देना चाहता। मैं आई वांट टू शो यू द रियलिटी कि कैसे डीएसए को क्रैक करना है। तो जब आप अपनी डीएसए प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो आई गेस आपका 3 to 6 months आपका प्रिपरेशन कुछ ऐसा चलेगा जैसे आपने फर्स्ट डे आपने क्वेश्चन लगाना स्टार्ट किया, आपसे नहीं हुआ, आपने सॉल्यूशन देखा, आपको लगेगा ये ठीक है, हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे आप बैठे क्वेश्चन करने, आपसे फिर भी नहीं हुआ, आपने फिर से सॉल्यूशन देखा और आपको लगा ठीक है यार कल कर लेंगे। बट जब थर्ड डे आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, तब आएगा आपके मन में सेल्फ डाउट, और वो सेल्फ डाउट क्रिएट करेगा गिल्ट, और फिर आपको लगेगा कि डीएसए इज वेरी हार्ड, मेरी फील्ड का तो है ही नहीं, मुझसे तो होगा ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस आना इट्स वेरी कॉमन व्हेन यू स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ डीएसए। तो आई सजेस्ट कि यू शुड नेवर गिव अप देयर। आपको ट्राई करते रहना है। एंड आई जेन्युइनली आफ्टर 3 to 6 months आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपसे क्वेश्चन होंगे। आपको जस्ट कंसिस्टेंसी रखना है, आपको फेथ रखना है अपने पाथ पे। तो ये फेज सबके पास आता है बिकॉज इट्स अ लर्निंग फेज। तो ऐसे ऊपर नीचे ऑब्स्टेकल्स आएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइंडसेट होना जरूरी है कि जब आप डीएसए स्टार्ट करो, यू शुड नेवर गिव अप, यू शुड बी कंसिस्टेंट, भले कोई भी ऑब्स्टेकल्स आए। तो आते हैं करिकुलम पे। सो सबसे पहले आपको एक लैंग्वेज पिक करनी है, आपकी कोई भी फेवरेबल लैंग्वेज जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज हो, आप चूज कर सकते हैं। चाहे वो C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, जावास्क्रिप्ट हो। नॉट अ बिजनेस ऑफ अ इंटरव्यूअर। इंटरव्यू को बस यही जानना है कि जो क्वेश्चन उसने दिया है वो आप किस लॉजिक से, किस स्पीड से और किस माइंडसेट से करते हैं। उनको लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। सो लैंग्वेज सिलेक्शन के बाद सेकंड चीज आती है स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग एल्गोरिथम्स की डिफरेंट होती है, फॉर लूप्स की अलग होती है, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड देयर आर लॉट्स ऑफ कंसेप्ट जो कि आप यूज करेंगे ऑफ अ डिफरेंट एल्गोरिथम्स। एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये तो मस्ट टू डू है। स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कंसेप्ट आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्लियर होना चाहिए टू मेक योर एल्गोरिथम मोर ऑप्टिमाइज एंड मेक योर सॉल्यूशन मोर एक्यूरेट। ये दो चीज कंप्लीट करने के बाद फिर तुम आ सकते हो डीएसए में। डीएसए के लिए मैं कुछ फ्री रिसोर्सेज बता रहा हूँ, जैसे नीट कोड की पूरी प्लेलिस्ट हुई डीएसए के लिए, आप उसको फॉलो कर सकते हो। पैप कोडिंग की डीएसए की पूरी सीरीज है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। टेक यू फॉरवर्ड की भी हमारे पास पूरी सीरीज है, इट्स बेस्ट थिंग, और आप वहां से भी उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आप कोई भी सीरीज फॉलो करते हैं या फिर कोई भी शीट फॉलो करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है टू अंडरस्टैंड और टू आइडेंटिफाई द पैटर्न इन एवरी क्वेश्चन। सो डीएसए में होता क्या है, लोग मेमोराइज करने लगते हैं क्वेश्चंस को कि इस क्वेश्चन में मैंने ये एल्गोरिथम लगाई थी, ये डेटा स्ट्रक्चर यूज किया। तो ये जो तरीका है वो बहुत गलत तरीका है, बिकॉज किसी क्वेश्चन में आपको कुछ और टाइमलाइन या फिर कुछ और सिचुएशन बना के दे दिया तो आपसे वो क्वेश्चन नहीं होगा। तो क्वेश्चन करने के टाइम ऑलवेज थिंक दैट व्हाई आई शुड अप्लाई दिस एल्गोरिथम और व्हाई मैंने ये डेटा स्ट्रक्चर यूज किया, बिकॉज इससे दो चीज होगी, आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी और ऐसे सिमिलर क्वेश्चन करने में आपको डिफिकल्टीज नहीं आएगी। और दूसरी चीज, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी इंक्रीज होगी कि कैसी सिचुएशन में मुझे कैसे पैटर्न से सॉल्व करना। और पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए और रिकॉग्नाइज करने के लिए मैंने एक लिंक प्रोवाइड करी इन द डिस्क्रिप्शन, जिसमें लीड कोड ने प्रोवाइड करे
अमेजिंग पैटर्न्स ऑफ द क्वेश्चंस, और आप जाके उसको चेक कर सकते हैं, विच विल हेल्प टू यू। और अगर आपको मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड पैटर्न ऑफ अ डीएसए में वीडियो चाहिए तो जस्ट कमेंट डाउन पैटर्न इन द कमेंट सेक्शन, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और हाँ, इसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, विच इज टू वर्क इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर। तो सपोज सबसे पहले आपको एरेस के कंसेप्ट सीखने थे, उसके आपने वीडियोस देखी, आपको पता चल गया कैसे इंसर्ट होता है, कैसे अपेंड होता है, कैसे रिमूव होता है। और इन सब कंसेप्ट सीखने के बाद आपको इजी क्वेश्चंस पे जंप करना है, डायरेक्ट रैंडम क्वेश्चंस पिक नहीं करना है। आपको इजी क्वेश्चन आप 15 to 30 जितने भी आप क्वेश्चन लगाने इजी लगाओ, जब तक आपका एरे में बेसिक कंसेप्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं बैठ जाता। फिर आप शिफ्ट हो मीडियम लेवल पे और फिर शिफ्ट हो हार्ड लेवल पे। और आजकल आपके पास चैट जीपीटी भी है, और आप उसको बोल सकते हो कि लेट सपोज मैंने एरे के ये टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, तो गिव मी अ सिस्टमैटिक कैलेंडर जिसमें मेरे पास अराउंड 15 डेज इजी क्वेश्चन आए, फिर मैं हार्ड या मीडियम क्वेश्चन को टैकल अप करूँ, फिर उसके बाद मैं हार्ड या एडवांस टॉपिक को कवर करूं। सो इस तरीके से आप एआई की हेल्प से आप अपने सिस्टमैटिक कैलेंडर बना सकते हो। इससे आपका डेली प्रैक्टिस भी हो जाएगी, दूसरा आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे ऑफ अ टॉपिक। तो चलो, हमने लैंग्वेज लर्न कर ली, हमने पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लिया, हमने डीएसए कर ली, हमने टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कर ली। अब हम बैठते हैं क्वेश्चन करने। तो फर्स्ट मैंने क्वेश्चन लगाया, मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, मैंने सॉल्यूशन देखा, फिर ट्राई किया, मेरे से क्वेश्चन हो गया। सो दिमाग में थॉट आएगा कि मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाना चाहिए या फिर मुझे उसी क्वेश्चन को और थोरोली करना चाहिए। सो द आंसर इज मुझे उसी क्वेश्चन को टाइम देना चाहिए। सो टाइम देने से मेरा क्या मतलब है, जो क्वेश्चन आपने आज लगाया उसके सिमिलर टाइप का क्वेश्चन 3 to 4 टाइप के क्वेश्चन आपको रोज लगा देना है, उसी वक्त उसी टाइम। उससे क्या होगा, आपको वैरायटी ऑफ सॉल्यूशन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन विद द सेम पैटर्न का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि मुझे अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए तो मुझे ये पैटर्न लगाना है और इस टाइप का सॉल्यूशन करना है। और अगर आपको सिमिलर क्वेश्चंस नहीं मिलते तो अगेन यूज चैट जीपीटी के मैंने इस टाइप का क्वेश्चन किया है, मुझे और सिमिलर टाइप के क्वेश्चन दे दो तो मैं इस टाइप का कंसेप्ट लगा सकूं और प्रैक्टिस कर सकूं। तो बात करते हैं मिस्टेक्स की और जो हमें अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो थिंग है जो आजकल बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जो कि मैं देख भी रहा हूँ, विच इज हमें स्ट्रिक्स के पीछे नहीं भागना है, हमें नंबर्स के पीछे नहीं भागना। आपका स्टार्टिंग फेज है, आप लर्निंग फेज पे हो या किसी भी एक्सपर्ट फेज में हो, आपको उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होना है। किसी भी इंसान को नंबर्स दिखाते हुए जॉब नहीं मिले कि मैंने 500 क्वेश्चन किए हैं लीड कोड के तो मुझे जॉब इजीली मिल गई, नहीं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर माइंडसेट एंड योर एक्सपीरियंस। और हाँ, एक और चीज है जो लोग अवॉइड करते हैं, टू मेक रिविजन नोट्स। आप नोट्स बना सकते हैं, आप उस चीज के आपके अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज नोट ऐप में बना सकते हैं, या आपके अकॉर्डिंग एल्गोरिदम वाइज भी आप चैप्टर या नोट्स या इंडेक्स बना सकते हैं। सो मैं इस पूरी वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। सो डीएसए इज नॉट अबाउट द परफेक्ट रिसोर्सेज, द परफेक्ट रोड मैप, द परफेक्ट पाथ, इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट यू फॉलो। नो वरीज ऑफ पेस कि आप कौन से पेस में चल रहे हैं, अगर आप मेरे से जल्दी नहीं हो रहे क्वेश्चंस, नो इशू। कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क आपको पे करेगा। सो जो लोग बोलते हैं मेरे पास एक बेसिक ट्रिक है, मेरे पास सीक्रेट है, नहीं, यही है बेस्ट सीक्रेट, यही है बेस्ट ट्रिक, आपका माइंडसेट, आपका हार्ड वर्क और आपकी कंसिस्टेंसी। सो गाइज, आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आपको कुछ अच्छा लगा, कुछ फ्रूटफुल लगा, कुछ नॉलेजेबल लगा, सो प्लीज हिट अ लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कमेंट डाउन करो आपकी डीएसए की जर्नी। आपको कुछ भी इशू हो डीएसए में, आपको ट्यूटोरियल चाहिए फ्रॉम 1 to 0, सो मैं उसमें भी बना दूंगा, जस्ट कमेंट डाउन देयर। एंड अगर अच्छा लगा तो शेयर करिए अपने उन फ्रेंड से जो प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर इंटरव्यू। एंड विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल कीप कोडिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।